बहुत सार्थक लाभकारी चर्चा हुई और यह एक सरकार की कोई समीक्षा बैठक तो नहीं थी, विचार और अनुभव के आदान प्रदान यही इस समन्वय बैठक की विषय था। इसको समन्वय चिंतन बैठक ऐसे हमने कहा, यहाँ कोई निर्णय लेने वाले विचार नहीं था, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी। पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द आरएसएस इज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल एंड प्रतिनिधि सभा। जनरली वी डिसाइड आवर पॉलिसीज of the RSS there. Here, the Swayamsevaks who are active in various organizations and various walks of life, they have come to share their thoughts, give their inputs. So that has been very beneficial, and the coordination will definitely be better. And in total, I can say, because of these 3 days exercise, the Swayamsevaks will go back to their areas to work with doubled vigor. तो ऐसे हुआ है। सर, धार्मिक जनगणना पे कोई चर्चा हुई क्या? कौन से धार्मिक जनगणना को लेकर चर्चा हुई? धार्मिक जनगणना के बारे में जिक्र तो आया, हमने पूरा रिपोर्ट अभी देखे नहीं है, इसलिए हमने 2-4 कार्यकर्ताओं को इस विचार के बारे में कहा है। ये जो धार्मिक जनगणना हुई है, इसके बारे में एक अपनी दृष्टि से अध्ययन करके हुए एक रिपोर्ट बनाए। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक रांची में होने वाली है, वहां हम इस विषय को लेंगे। मैं 4-5 लोगों से ले सकता हूँ। दादा जी, ये कांग्रेस कह रही है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स आके यहाँ प्रेजेंटेशंस वगैरह कर रहे हैं, आप उनके वर्क का अप्रेजल कर रहे हैं, जैसे एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की आपकी तरफ है बजाय इसके कि पीपल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के लिए वो कह रहे हैं। कांग्रेस क्या कहता है इसको उत्तर देना संघ के वैसे तो कोई हमारे नहीं बनता है, तो इसलिए जिन्होंने रिमोट कंट्रोल के इतने चलाए हैं उनको कहने के नैतिक अधिकार भी नहीं है। सर, ये जो आर्टिकल लिखा ऑर्गेनाइजर में, उसके बारे में क्या उस पॉइंट को आप एंडोर्स करते हैं? प्रवीण भाई तोगाड़िया चर्चा के लिए विषय रखे हैं तो लोग चर्चा कर सकते हैं, बहस के लिए है, वो कोई किसी विश्व हिंदू परिषद के या किसी के एक अभिप्राय ऐसे करके उन्होंने नहीं कहा है। दत्ता जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो संघ का एजेंडा लेकर आगे काम कर सकेगी और कर रही है? अभी तक आप खुश हैं उससे? संघ के ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। मेरा सवाल एक मिनट, आपने कहा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे एक शरीर से निकलकर टुकड़े बने हों, तो हमें कोई तनाव भी हो तो उनके साथ भाई भाई जैसा संबंध रखना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह का प्रोवोकेशन रोज हो रहा है और पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार के लिए मुमकिन है भाई भाई जैसे संबंध स्थापित कर पाना? भारत में कौरव और पांडव भी भाई भाई थे, धर्म संस्थापना के लिए सब करना पड़ता है। एक मिनट, वहाँ बैकवर्ड क्लास के लिए थोड़ा अखिलेश, एक मिनट, एक सुनने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई आए थे, उन्होंने कहा इस विषय का हम जल्दी इस मसला को सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने कुछ विचार भी रखे, तो हमारे विश्वास है भारत के सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसको शीघ्रता में ही उसके वो सॉल्व करेंगे। और उन्होंने कुछ विचार बताया भी है, वो उनका एरिया है, डोमेन उनका है, वो उत्तर देंगे, हमारा विश्वास है हो जाएगा। दत्ता जी, 3 दिन की बैठक हुई, चाहे गंगा जी पर हो या फिर शिक्षा पर हो या फिर राम मंदिर का बयान हो, आर्थिक हालात हो, सरकार ने अपने पक्ष रखे 10 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर 3 दिन से डेरा डाले हुए। क्या संघ सरकार के सभी कामकाज से संतुष्ट है या फिर कई चीजों में उसे लगता है सरकार को और भी काम करना होगा, कुछ नाराजगी भी है? कोई नाराजगी नहीं है, 14 महीने हुए हैं और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छी है और आगे बढ़ेंगे। किसी भी विषय को कोई भी संतुष्टि ऐसे 100% हर एक को नहीं कह सकते, और जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है, इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। इतना ही हम इनपुट्स दे रहे थे, हम समीक्षा नहीं कर रहे थे।
आप उपलब्धियों की बात की है, so what in your opinion are the main achievements of the government so far? That the government will tell, definitely. But one thing, it has raised the aspirations and also the hope and confidence in the government for the first time ever in the history of this country. The expectation that this government has raised, and also the confidence that it has created, not only within India, outside, Indians wherever they are. That is the most welcome thing. That is the assurance that this government has definitely given. जितेंद्र जी ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना उत्साह था लोगों में 14 महीने पहले, इन 14 महीने में बड़ी तेजी से लोगों के अंदर कुछ निराशा सी। मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, संघ के बैठक है, समन्वय बैठक है, लोगों के उत्साह कितना हुआ नहीं हुआ ये आकलन आप लोग भी कर रहे हैं, देश को आप भी देख रहे हैं, तो इसलिए उसमें मेरा कहना नहीं है, कहना इतना ही है, यहाँ हम विचार को आदान प्रदान करने के लिए बैठे थे, समीक्षा नहीं कर रहे थे। दत्ता जी, RSS also has a very civilizational project. There are crucial issues like Ram Temple and Article 370. Did they come up for discussion in the meeting? आपके बाद एक लास्ट प्रश्न बाएं तरफ से लेता हूं, यहाँ लिया एक प्रश्न लेता हूं, आई एम गोइंग टू आई विल आंसर हिम फर्स्ट। तो आपने जैसे सिविलाइजेशनल क्वेश्चन का, आई थैंक यू बिकॉज यू हैव पुट द टर्म इट इज सिविलाइजेशनल, थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग इज राम जन्मभूमि वगैरह के जो है, संघ ने पहले से कहा है, हिंदू समाज के संत महात्मा धर्मात्मा धर्म संसद इस विषय को समय समय पर वो दिशा देते हैं, कार्यक्रम तय करते हैं। संघ कार्यक्रम नहीं तय करता, संघ इस पर डिमांड नहीं करता, संघ इतना ही है, धर्माचार्य ने जो विषय तय किया है उस दिशा में हम चलते हैं। ऐसे पहले दिन से हमारा कमिटमेंट है, राम जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं आज कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में वो विषय है, तो इसलिए सुलझाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले मैनिफेस्टो में जो कहा है उसको उस दिशा में जाएंगे। समय है, उन्होंने अपने टाइम टेबल बनाया है, वी विल वेट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल। सिद्धार्थ जी, 3 दिनों में 10 से 12 मंत्री यहाँ पर आए, आपसे चर्चा की, क्या उन्होंने किसी तरह की जानकारियाँ देकर उन्होंने अपनी पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है, शपथ तोड़ी है? कोई ऐसे नहीं हुआ। कोई भी मंत्री किसी भी सभा में जाकर सरकार के कार्यक्रम क्या होते हैं वो जो बताते हैं उतना ही बताया। गोपनीयता के कौन से इसमें हुआ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई भी मंत्री समाज के किसी भी समूह के CII में जाते हैं, फिक्की में जाते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, अपने समाचार वो नहीं रखते हैं क्या? ऐसे हमने कहा, हम इस देश के नागरिक है, वी आर नॉट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव एवरी राइट टू आस्क ए मिनिस्टर ऑल्सो इफ नेसेसरी। Where does the question of secrecy come here? I feel this is unnecessarily, such things are being raised. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस देश के नागरिक हैं, उस विचार से जुड़े हुए स्वयंसेवक मंत्री महोदय बने हैं, वो लोग अपने विचार को जैसे समाज के किसी भी समुदाय में रखते हैं, इस समुदाय में रखा। आप भी कल प्रेस क्लब में बुलाइए, मंत्री लोग आएंगे, विचार रखेंगे, कहिए। Sir, what is the one message you would like, RSS would like to give Prime Minister Modi when he comes? No. The message he is giving, and that message, what is the message RSS will give? RSS did not give the message. He knows very well. Bharat Mata ki Jai. That is the message we have given. सिद्धार्थ जी, Thank you. पटेल नमस्कार।